सबसे बड़ी शक्ति आपके अंदर क्या है कि आप सोच सकते हैं। व्हाट इज हैप्पीनेस? सबसे सरल माध्यम से जीवन को बदलने का रास्ता गुरु महाराज जी ने हमें बताया है। और कितने लोग होते हैं जो काम करने से ही पहले अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हैं, अपने आप को डाउट करने लगते हैं कि ये तो होगा ही नहीं, और समाज भी कह देता है कि भैया आप नहीं कर सकेंगे। कभी कभी आप भी अपने आप से सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई हमारे अंदर इतने नेक ख्याल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पल भर के लिए वो ईगो डिमिनिश हो गई और आप संसार को अलग नजरिए से देख रहे हैं। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय महात्मागण, भाईगण और यहाँ उपस्थित सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं, हम सब लोग सतलोक आश्रम मुरादनगर में होली के इस पावन पर्व को मनाने के लिए पहुंचे हैं। और स्वाभाविक हर एक पर्व नई उमंगों के साथ आता है, नई धारणाओं के साथ आता है, और नया तभी हो सकता है जब हम पुराने को भुला सके। देखिए, होली भी अपने आप में एक भक्त की भावनाओं का प्रतीक है। चाहे हम कहें कि होलिका का निधन हो गया, असत्य पे सत्य की जीत हो गई, अविश्वास पे विश्वास की जीत हो गई, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रतीक है होली का, कि ये एक भक्त और आराध्य, अपने आराध्य के बीच में ये एक प्रेम का उत्सव है। प्रेम का उत्सव मतलब अनकंडीशनल लव। और हम राधा कृष्ण के चित्र को पीछे देख ही रहे हैं, और वो इसी को दर्शा रहा है। क्योंकि जब अनकंडीशनल लव, प्रेम हमारे दिल में झलकता है, तो स्वाभाविक है परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन चेहरे पे मुस्कान जरूर आती है। और ये चीज करना हम भूल गए हैं। आज संसार में ना हम इतना भटक से गए हैं कि हम भूल गए कि हम कभी खुश भी हो सकते हैं, या खुशी हमारे जीवन का हिस्सा है कि नहीं। कुछ समय पहले हमें भी लखनऊ जाने का मौका मिला। तो जैसे ही लखनऊ के एयरपोर्ट पे आप अपना सामान लेने जाते हैं, वहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, आप मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। अब पढ़ के अच्छा ही लगता है कि भाई अवध की धरती पे आप पहुंच गए हैं, शेरो शायरी की धरती पे आप पहुंच गए हैं। हम तो मुस्कुराते मुस्कुराते आश्रम पहुंच गए। आश्रम के हॉल में गए तो सब मुंह सुजा करके वहां बैठे हुए हैं, जैसे कितने लोग यहां पर भी मुंह सुजा करके बैठे हुए हैं। आप भी मुस्कुराइए, आप सतलोक में हैं। आप भी मुस्कुराइए, आप अपने गुरु महाराज जी के पास हैं, उनके साथ होली मना रहे हैं। देखिए, जो मैंने कहा ना कि नया तभी शुरू हो सकता है जब हम पुराने को भुलाएं। अब मन में इतनी गांठें हैं हमारी करवाटाओं की, मतलब अपने डिस्पेयर की, अपने जो उम्मीदें हमारी नहीं पूरी हो सकी, निराशाओं की, इन गांठों को हमने बांध रखा है। और जब तक इन्हीं गांठों में मन इधर से उधर जाता रहेगा, इधर से उधर जाता रहेगा, मतलब उसी का चिंतन होगा, तो नए अनुभव जीवन में नहीं मिलते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये पूछें कि हमें क्या चीज जीवन में खुशी देती है। बौद्ध धर्म की एक बड़ी सुंदरता है कि वो इंट्यूशन से हर चीज को क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि अक्सर धर्म के नाम पर ना हमें कॉपी पेस्ट से हमें कह दिया जाता है कि भाई यही कानून है, तुम्हें टीका लगाना है तो लगाना है। अगर बच्चा पूछता है क्यों लगाना है, तो ना तो वो माता पिता को पता है, तो वो जवाब ही नहीं दे सकते, बस वो कह देते हैं कि नहीं ये करना ही है। तो अक्सर क्या होता है, जो इंट्यूटिव पावर है हमारी एज कॉन्शियस बीइंग्स, सबसे बड़ी शक्ति चेतना आपको क्या देखती है? सबसे बड़ी शक्ति आपके अंदर क्या है कि आप सोच सकते हैं मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, कौन मैं हूं, मेरे अंदर क्या प्रभाव आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। मैं उनको क्वेश्चन कर सकता हूं, और उनको क्वेश्चन करते करते मैं उनकी गहराई में जाकर के उनको समझ सकता हूं, प्रभावों को भी समझ सकता हूं।
अब भैया सबसे बड़ी पहेली का गुच्छा तो हम ही बने हुए हैं ना। जब माइंड हमारे अंदर है और ये माइंड अनस्टेबल है, अनस्टेबल मतलब हमेशा वॉन्डर करता रहता है, तो कोई समय जगह या परिस्थिति नहीं है कि ये वॉन्डर ना करे या ये अपनी परिस्थिति ना बना ले। और अक्सर यही होता है, हमारी इनसिक्योरिटी, हमारे फियर्स क्या है, वो हमारी क्रिएशन है, वो हो थोड़ी रहे हैं। हमें लगता है अरे आज जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है, पर मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, तो ये जो इनसिक्योरिटी मैंने बनाई है कि जो मुझे जॉब नहीं मिलेगा, ये तो मेरी कल्पना है, और उस कल्पना के साए में मैं जी रहा हूं। और कितने लोग होते हैं जो काम करने से ही पहले अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हैं, अपने आप को डाउट करने लगते हैं कि ये तो होगा ही नहीं, और समाज भी कह देता है कि भैया आप नहीं कर सकेंगे। तो इससे क्या होता है कि हम अपने अंतर जगत में जाकर के अपने स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस को नहीं समझ सकते। तो बौद्ध धर्म एक सिंपल क्वेश्चन करता है, व्हाट इज हैप्पीनेस? आपकी खुशी क्या है? अब ये चीज कोई और आपको जवाब नहीं दे सकता। आप किसी और की किताब, शेक्सपियर की किताब पढ़ के आप ये नहीं कह सकते कि शेक्सपियर को ये चीज ने खुशी दी तो मुझे भी ये चीज खुशी देगी। अब आपके ऊपर है एज इंट्यूटिव बीइंग, आप रोज अपने आप से प्रश्न करें, अपनी परिस्थिति से प्रश्न करें, लेकिन हम प्रश्न करना छोड़ देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें मिलती है इन हर चीज को रिपीट करने में। हम सोचते हैं जो चीज जैसे पहिया जैसे चले जा रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहे तो कोई बदलाव ना हो तो हम सिक्योर है। पर लाइफ का सबसे बड़ा लेसन यही है कि लाइफ इज ऑलवेज चेंजिंग, इज ऑलवेज इवॉल्विंग। और अगर हम स्टैग्नेंट हो जाए जीवन में, तो हम जो जीवन का एक फ्लो है, जीवन की एक धारा है, इससे हम विमुख होने लगते हैं। तो बहुत जरूरी है कि जब मन के अंदर ये इंट्यूटिव पावर मिली है, तो इस इंट्यूटिव पावर का हम सही जगह इसका उपयोग करें, सही क्वेश्चंस को लाने में उपयोग करें। और जब हम अपने आप को क्वेश्चन करते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करते हैं, तो उस मंथन से, उस संघर्ष से, उस साधना से कुछ ना कुछ अच्छा ही निकलता है, कुछ ना कुछ इंट्यूटिव, इंटेलिजेंट ही निकलता है। तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन आज क्या है कि हम गलत वे में भी ओपिनियटेड हैं। मतलब 2 मिनट में हम अपना जजमेंट पास कर देंगे, अभी लड़ाई हो रही है क्या नहीं हो रही है, पिछले 2 दिन से हम बहुत लोगों के साथ बैठ गए, घर में भी वार्तालाप हो रही है, कोई घर में बात कर रहा है, लेकिन सब अपनी समझ से बात कर रहे हैं। बात यह है कि जब तक ह्यूमन बीइंग अनसैटिस्फाइड रहेगा, तब तक वो कॉन्फ्लिक्ट को ढूंढेगा। आप चलो और लोगों की लड़ाइयां भूल जाओ, इजराइल पैलेस्टाइन की लड़ाई भूल जाओ, आपके अंदर कितनी लड़ाइयां चल रही है। हम इतनी इजीली दूसरे लोगों के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कमेंट करने लगते हैं, लेकिन अपने अंदर भी तो देखो कितनी लड़ाइयां, किससे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, इससे आपने मुंह सुजा रखा है, ऑफिस में जाते हैं तो किसी से आपका 36 का आंकड़ा है, प्रमोशन के लिए कहीं लड़ाई है, किसी की एक्सेप्टेंस के लिए कहीं लड़ाई है कि ये व्यक्ति मुझे रिकॉग्नाइज कर ले या ये व्यक्ति मेरा प्रियजन हो जाए। तो कितनी लड़ाइयां आपने अपने अंदर छेड़ रखी है। बाहर की लड़ाई की तो बात दूर की बात है, जब मेरे अंदर ही मेरी लड़ाइयां नहीं लुक रही तो दुनिया में कैसे लड़ाइयां लुक जाएगी। तो कॉन्फ्लिक्ट एक सेकंड नेचर आदमी का हो गया है, जब आदमी यही नहीं जानता उसको संसार में करना क्या है। लेकिन जब आपको यह पता है कि जीवन में आपकी क्या मंजिल है, आपका फोकस क्या है, आपका गोल क्या है, तो संसार की ये जो खींचातानी है ये मायने नहीं रखती। तब आदमी अपने गोल की तरफ डेडिकेट होकर के अपने काम को कर सकता है। एक बड़ी अच्छी किताब किसी ने लिखी, एलिफ शफाक ने, जिसका नाम है द 40 रूल्स ऑफ लव। उसमें एक बहुत सुंदर वर्णन वो ऑथर करते हैं शम्स द तबरीज का। अब बहुत लोग जलालुद्दीन रूमी को जानते हैं कि भाई जलालुद्दीन रूमी थे, बहुत उनने कविताएं लिखी, प्रेम के ऊपर उनने बहुत अपने दोहे लिखे, आज भी लोग उसको पढ़ते हैं। तो जलालुद्दीन रूमी तो बड़े फेमस हो गए, सूफिज्म के वो फाउंडर माने जाते हैं, लेकिन जो उनके गुरु थे उनके बारे में कोई जानता नहीं। भाई उनके जीवन में वो स्पार्क किसने जागृत किया। तो शम्स तबरीज करके एक व्यक्ति का वर्णन आता है कि वो एक पागल दिखने वाले एक व्यक्ति थे, और जो
ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक लोग थे जलालुद्दीन रूमी के आसपास, वो उसको पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो मुंहफट की तरह बात करते थे। लोग परंपराओं की तरफ अग्रसर होना चाहते थे, वो परंपराओं को तोड़ देते थे, मतलब उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो एक अलग प्रकार के सिद्धक थे, मतलब उनकी जो इंट्यूशन थी वो कहीं और थी। और वो भी जलालुद्दीन को यही समझाना चाहते थे कि प्रेम प्रभु से किसी बाउंड्रीज में नहीं बांध सकते कि मैंने ये रिचुअल कर लिया तो भगवान मेरे समीप आ जाएंगे। जब बाउंड्रीज को तोड़ोगे तब वास्तविक प्रभु का प्रेम तुम्हारे अंदर झलकेगा। तो ही वॉज ब्रेकर ऑफ, मतलब एक रिफॉर्मर थे और ब्रेकर ऑफ रूल्स थे, क्योंकि कभी हम इतने रूल्स अपने चारों तरफ बना देते हैं ना कि वो रूल्स ही हमें कैद कर लेते हैं, हम एक पिंजरे में बांध देते हैं। तो जलालुद्दीन रूमी भी अपनी वास्तविकता नहीं जान पा रहे थे, क्योंकि वो भी कैद थे किसी की आइडियोलॉजी में कि ये करना है, ये करना है, ओपिनियंस में, और उनको आजाद शम्स तबरीज करते हैं। तो शम्स तबरीज का एक बड़ा अच्छा वर्णन है, एक मौलवी से उनका तर्क हो रहा है और मदरसे में वो बैठे हैं, वहां बच्चे भी बैठे हुए हैं, और वो एक प्रश्न पूछते हैं सबके आगे। वो कहते हैं कि 4 दोस्त एक मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए पहुंचते हैं, और प्रेयर ऑफ वर्शिप में प्रेयर करने के लिए पहुंचते हैं। जैसे ही नमाज चल रही होती है, एक व्यक्ति को कुछ काम याद आता है बहुत जरूरी, और वो एकदम अंदर ही अंदर छटपटाने लगता है कि भैया वो काम इतना जरूरी है कि अभी मुझे उठना होगा। नमाज चल रही है और लोग अपनी प्रेयर कर रहे हैं, वो व्यक्ति उठने लगता है, तो उसके उठने से लोगों को, जो आसपास उसके लोग होते हैं, उनको डिस्टर्बेंस होती है। जो दूसरा दोस्त है वो उससे तर्क करने लगता है कि भाई तुम क्यों उठ रहे हो, 5 मिनट नमाज कर लो, खत्म हो जाएगा तब अपना काम कर लेना। अब दोनों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है, दोनों बात कर रहे हैं, वो भी कह रहा है नहीं मेरा काम जरूरी है, एक दूसरे से इंगेज हो गए कॉन्फ्लिक्ट में। तीसरा दोस्त है वो मनी मन, वो नमाज तो कर ही रहा है पर मनी मन सोच रहा है ये दोनों कैसे गधे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, अगर थोड़ी प्रेयर कर रहे और मतलब ना, तो वो भी इंगेज हो गया उनकी लड़ाई से, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा, पर मनी मन, उसका मन वहां लग गया। अब जो चौथा व्यक्ति है वो बड़े अपने मन को एकाग्रचित करके अपनी नमाज अदा कर रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन लड़ाई इधर हो रही है, कौन लड़ाई उधर हो रही है। अब 4 अलग अलग लोगों ने 4 अलग अलग काम किए। अब आप बताओ कि भगवान या वो खुदा किसकी अर्जी को सुनेगा? नमाज में जिसने अपनी नमाज अदा की तो उसकी एक प्रेयर होगी, एक विश होगी, तो किसकी विश को मानेगा? अब हम लोग भी ओपिनियटेड है, 4 हमें रास्ते मिल गए तो 4 लोग अपना अपना तर्क करेंगे। हम भी सोचते हैं हम बहुत इंटेलिजेंट, हमें तो पता ही है सब कुछ, आई नो एवरीथिंग, आई मी माई सेल्फ, इतने तक हम सीमित है। तो आई मी माई सेल्फ क्या कहेगा कि देखो पहला व्यक्ति तो लड़ रहे थे दोनों व्यक्ति, तो वो उनकी अदा कैसे होगी? तीसरा भी नहीं हो सकता। हम बड़ी बारीकी में चले जाते हैं, अपने आप को मतलब थियोलॉजी का एक्सपर्ट मान लेते हैं कि भैया तीसरे का तो नहीं, तो चौथे का होगा, क्योंकि वो चुपचाप प्रेयर कर रहा था ना, हमने सारे बॉक्स टिक कर दिए। लेकिन शम्स तबरीज कहते हैं देयर इज अ फिफ्थ वे ऑफ लुकिंग एट दिस थिंग, कि हम कौन होते हैं ये कहने वाले भगवान किसकी मुराद को पूरा करे? वो तो भगवान और उसके भक्त के बीच में रिश्ता है। तो कितनी आसानी से एक अहंकार आकर के हमारी सोच को मैनिपुलेट कर देता है। हम सोचते हैं नहीं यही सही है। आज जो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं दुनिया में वो इसी के लिए सही है कि भाई मैं ही सही हूं और तुम गलत हो। पर अगर हम ये मान ले कि भाई मैं सही हूं पर तुम भी गलत नहीं हो, अगर ये सोच हमारे अंदर आ जाए तो कॉन्फ्लिक्ट तो अपने आप में रिजोल्यूशन की ओर चले जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि जब तक हम अपने अंतर जगत को ना समझे तब तक ये एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा पैदा होते रहेंगे, क्योंकि इंटरनली हम साउंड नहीं है। और इसी के लिए हमें इंटरनल जगत को समझना है, और इसी के लिए सबसे सरल माध्यम से जीवन को बदलने का रास्ता गुरु महाराज जी ने हमें बताया है, श्री हंस जी महाराज जगत जननी ने, माता जी ने हमें बताया है। और सिंपल तरीके से अगर उसे देखें तो क्या है, गुरु महाराज जी क्या कह रहे हैं? आपके अंदर एक सुंदरता छिपी हुई है जिसको आप भुला चुके हैं या भूल चुके हैं, या आपने उसे जाना ही नहीं है। आप थोड़ी मेहनत अपने आप से करें, मन को पवित्र करें, मन को मनाए, और कर्म की भावना से, ये देखिए इतना बड़ा ये दरबार लगा है तो कितने प्रेमी लोग आपकी व्यवस्था करने से अपनी छुट्टी लेकर के, काम तो सबको है, आप बड़े इंपॉर्टेंटली आए हैं, मंडे को सबको ऑफिस पहुंचना है, जैसे ही
कल का कार्यक्रम यहाँ समाप्त होगा, लोग रातों रात अपने घर की ओर चले जाएंगे, लेकिन कितने लोग जो गंदगी यहाँ फैली है, जो सामान निपटाना है, उसके लिए वो रहेंगे। तो हम तो आए, हमने 2 दिन प्रोग्राम अटेंड किया, हम चले गए, लेकिन इस 2 दिन के प्रोग्राम को करने के लिए कितना एफर्ट, अनसीन एफर्ट है, वो तो आपने देखा ही नहीं ना, वो तो आपने नहीं किया, लेकिन किसी ना किसी ने तो किया है। किसी ने तो अपना समय निकाल करके अपने जीवन से वो समय गुरु दरबार को दिया है, इसलिए ये काम हो रहा है। तो कर्म है ना, वो कर्म निस्वार्थ है, उनको कोई रिकग्निशन नहीं मिलेगा, ना आप उनके चेहरे देखेंगे। आप भंडारे में खाना खा लेते हैं, ये कहते हैं खाना बड़ा अच्छा है, लेकिन कभी मिले कि किसने खाना बनाया है, कौन बना रहे हैं, कौन गर्मियों में मतलब चूल्हों के आगे बैठ करके रोटियां आपके लिए सेक रहे हैं। हम तो खा रहे हैं और हम जा रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि कर्म के द्वारा ही आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, और यही श्री हरि जी महाराज ने कहा, कर्म योगी बनो, कर्म करो, कर्म करो। तो जब हम सही कर्म करेंगे तभी जा करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो कर्म क्या है कि हम अपने आप को जाने, इतना भी फिक्सेटेड ना हो जाए अपनी ओपिनियंस में कि भाई हम अपने ही बनाए हुए माया जाल में फंसे हुए। और मन की माया तो बहुत बड़ी है, जिसको महामाया कहा गया। लेकिन कहने का अभिप्राय है कि संसार से विमुख होना है तो आसान है, आप महात्मा बाई जी बन जाओ, दरबार में रहो, हर जगह आश्रम है, हर जगह प्रेमी लोग हैं, आपकी देखरेख होती रहेगी। लेकिन दरबार के आने के बाद भी अगर हमारा मन फिर से संसार में अटका हुआ है, हम परिवार के बारे में सोच रहे हैं, तो भाई दरबार में आने का तो क्या हुआ। तो ठीक है, फिजिकली हम बहुत चीजों को चेंज कर सकते हैं जो हमें वैराग्य की ओर ले जाए, लेकिन मन की माया क्या है कि उस वैराग्य के रास्ते पे चलते चलते भी हम संसार में फंस सकते हैं। तो इसी को महान पुरुष समझाते हैं कि भाई जब तक अपने अंदर अपनी कमियों को नहीं समझा, जब तक अपने अंदर एक डिसोल्यूशन को नहीं पाया, तब ये संभव नहीं है। और इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने समझाया, लेकिन लोग यही था कि अपने अंदर एक चीज को खत्म होना है। आपकी ईगो हो गई, या आपका आई मी माई सेल्फ का एक भूत सवार हो गया, जब तक ये डिसॉल्व नहीं होगा तब तक जो सुंदरता है आपकी वो उभरेगी नहीं। और वो सुंदरता सबके अंदर है। कभी कभी आप भी अपने आप से सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई हमारे अंदर इतने नेक ख्याल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पल भर के लिए वो ईगो डिमिनिश हो गई और आप संसार को अलग नजरिए से देख रहे हैं। फिर होता है कि किसी किसी परिस्थितियों के कारण वो ईगो वापस इन्फोर्स हो जाती है। बस में मैं बैठूंगा, मेरी सीट कोई नहीं ले सकता, ये जो कुर्सी और पोजीशन का झगड़ा शुरू हो जाता है और ये चलता ही रहता है। लेकिन कभी कभी ये रिजॉल्व होता है। कभी कभी आप देख सकते हैं कि भाई हमेशा कुर्सी के लिए लड़ना नहीं चाहिए, कभी मैं उठ करके भी वो कुर्सी किसी और को दे सकता हूं। और जब वो आप करते हैं तो वो सिंपल एक्ट में आपको बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो ट्रू हैप्पीनेस डज नॉट रिसाइड समवेयर आउटसाइड, इट इज इन अंडरस्टैंडिंग योर ओन पर्पस इन लाइफ। जब आप अपने जीवन के लक्ष्य को समझेंगे तब आपको अपने आप स्वतः ही अंतर जगत में सच्ची खुशी की प्राप्ति होगी। लेकिन हम उसको समझने में भूल चूक कर देते हैं। इसलिए अमीर खुसरो क्या कहते हैं कि खुसरो प्रेम की दरिया उल्टी वा की धार, जो तैरे सो डूबे, जो डूबे सो पार। कि जो प्रेम की दरिया है इसकी उल्टी धार है, ये साधारण नदी की तरह नहीं है। यहां जो आदमी आता है तैरने के लिए, जो अपनी ईगो के साथ आएगा कि नहीं मैं तैर सकता हूं, जहां उसकी मैं की भावना है, वो डूब जाता है। और जो डूबे सो पार, जो अपने आप को डिसॉल्व करके आता है, जो अपनी ईगो को, जिसके अंदर वो आई मी माई सेल्फ नहीं रहा, तो वो पहले से ही इस भव सागर को पार कर लेता है। तो महान पुरुषों ने अलग अलग प्रसंगों के द्वारा, अपनी जीवनी के द्वारा हमें जगाने का ही एक प्रयास किया। लेकिन जागना हमें है, और ये जागने का एक संसार ना टेस्ट लेता है। टेस्ट क्या है कि आपका रेजोल्यूशन क्या है। अब देखो कितनी शिद्दत से हम लड़ते हैं ना। हाँ, अगर कोई यहां बैठा हुआ है, अगर मैं आपको आंटी जी बोल दूं चाहे उम्र आपकी दादी की हो लेकिन बहुत महिलाओं को बहुत बुरा लगता है कि आपने उनको एक ऐसी उपाधि दे दी जो एज में बहुत ऊंची है। अब किसी यंग लेडी को आप दादी कहोगे तो वो खुश तो होगी नहीं, है ना। अब मैंने किसी को 2 मिनट के लिए आंटी कह दिया, किसी 2 लोग 3-4 लोगों के आगे। अब गुस्सा तो उनको आ रहा है।
अब गुस्सा दो चीज पे आ रहा है कि एक तो मैंने आंटी कैसे कह दिया, और दूसरे लोगों उस चीज के ऊपर हंस क्यों रहे हैं वो दो जगह से गुस्सा आएगा, है ना। अब क्या है कि उस चीज को, कि जो मैंने आपको एक बार आंटी कह दिया और आपका मन थोड़ा लोगों के आगे घबरा गया, उस चीज को जीवन भर नहीं, 7 जन्मों तक आप याद रखोगे और जब भी मुझे देखोगे ना, तो ये वो आंटी आंटी करके ना, वो पीछे बैकग्राउंड में आकाशवाणी होने लग गई अपने दिमाग में कि इन्होंने ये कहा था। तो कितनी शिद्दत से जो चीज हमें परेशान कर रही है, जो चीज हमें दुख दे रही है, उसे हम भुला ही नहीं रहे। अगर कह भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जो चीज हमें खुशी प्रदान कर रही है, जो पल और जो लोग हमें अच्छी धारणाएं देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, उनको 2 मिनट में हम भुला देते हैं, याद ही नहीं करते कि भाई कितने लोगों के अनटोल्ड सैक्रिफाइसेस है हमारे जीवन में, अनटोल्ड लोगों के अननोन सैक्रिफाइसेस है जिन्होंने हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है जहां हम हैं। कितने टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, कितने लोगों ने आपको समझाया होगा, कितने दोस्त जो आज आपके दोस्त नहीं रहे लेकिन उस समय थे, उन्होंने आपको संभाला होगा, आपको सपोर्ट किया होगा, आपके सहारे बने होंगे। लेकिन आज हम इतने बड़े हो गए कि उन सब चीजों को हमने भुला दिया। तो अगर उन चीजों को हम याद करेंगे, व्हेन वी गो बैक टू आवर रूट्स, तो लाइफ गिव्स अस अ वेरी हम्बलिंग लेसन। हाँ, लेकिन यही है कि जब तक हम ओपिनियनेटेड रहेंगे, जब तक हम अरे इसने मुझे आंटी कह दिया, इसने मुझे वो कह दिया, इसने मुझे वो बुरा कह दिया, तो हमेशा हमारे झगड़े कभी रिजॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि हम ही जड़ बन गए उन झगड़ों की। तो इसलिए अपने चेतना की शक्ति को समझ करके हम अपने अंदर एक रेजोल्यूशन ला सकते हैं, और वो रेजोल्यूशन तभी होगा जब पुरानी गिले शिकवे को, पुरानी लड़ाइयों को, पुरानी बातों को हम भुला सके। अब भुलाना ही है भाई। भुलाना क्या मतलब होता है कि यू हैव द कंपैशन टू फॉरगिव। आप किसी को माफ कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस इतना आसान नहीं है। किसी ने कुछ आपको बुरा बोला, वो बात दिल में खटकती है, लेकिन उसको याद करना अगर आप भुला दे धीरे धीरे, तब वो रेजोल्यूशन समय के साथ धीरे धीरे, ठीक है, आज आपको गुस्सा होगा, कल नहीं होगा, लेकिन आप आज उन्हें माफ कर दे तो एक प्रोसेस शुरू हो जाता है उसको भुलाने का। लेकिन हमने वो प्रोसेस ही नहीं शुरू हुआ तो रेजोल्यूशन होगी भी नहीं। तो कितना अजीब सा लगता है कि पल भर में ये माइंड ना जब कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, तो या फिर तो ये कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन की पावर को जागृत कर देगा। अभी आप देख ही रहे हैं दुबई में क्या हो रहा है, जगह जगह ड्रोन अटैक हो रहे हैं। हमारे भी एक दोस्त है, उनकी मम्मी, उनका परिवार वहाँ है। मैंने उनकी मम्मी को फ़ोन किया कल ही, जब पता चला कि भाई ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, एयरपोर्ट भी बंद हो गए, ये हो गया वो गया। तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, आज मैं सुबह उठी तो 3 मिसाइल छत से हमारे घर के ऊपर से जा रही थी, और एक ड्रोन को हमारी ही कॉलोनी के ऊपर कहीं इंटरसेप्ट किया। अच्छा, हम लोग अगर ये कल्पना करें कि भाई ऐसा अगर हो रहा हो तो आदमी तो घबराएगा। अच्छा, वहां आधे से ज्यादा लोग क्या अपनी छत के ऊपर, जैसे दिवाली के पटाखे चल रहे हैं लोग छत के ऊपर खड़े हैं, कोई वीडियो बना रहा है, कोई व्लॉग बना रहा है। तो देखो, माइंड इज सो सटल, ह्यूमन माइंड। अब कॉन्फ्लिक्ट है, पता है ये बम हमारे ऊपर गिर सकता है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि आदमी का मन इतना भाग रहा है साइकोलॉजिकली कि अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई लड़ाई हो रही है, तो भय का भी सामना करना पड़ेगा, डर का भी सामना करना पड़ेगा। तो माइंड एक ऐसा ब्लॉक क्रिएट कर देता है, अरे कुछ नहीं हो रहा, तुम छत पे जाओ, फोटो खींचो, जैसे वो नॉर्मल चीज है। तो आदमी का माइंड कैसे रिएक्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ है कि हम इतने स्टूपिड हो गए कि हम छत में जाकर के बॉम्ब को अपने सर के ऊपर फटता हुआ देख रहे हैं, और इतना अकल नहीं है, वैसे इंटेलिजेंट है, इतना पैसा कमा करके दुबई पहुंच गए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, है ना, अच्छे अच्छे डिजाइनर के कपड़े पहन रहे, उस सब में तो दिमाग काम कर रहा है अपने आप को परफेक्ट कैसे दिखाना है, इंस्टाग्राम का परफेक्ट पोस्ट कैसे बनाना, ये सब दिमाग काम कर रहा है। लेकिन इतना दिमाग नहीं करेगा, जब बम सिर के ऊपर फटेगा तो उसका जो मलबा है, उसका डिब्री है, वो तुम्हारे सर के ऊपर, तुम्हारे ही घर के ऊपर गिरेगी। ये इंटेलिजेंस गया 2 मिनट में। और दूसरी तरफ क्या है कि लोगों के अंदर एक रेजोल्यूशन आ जाता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को हम खत्म करें। तो या फिर हम एक बच्चे बन जाएंगे जिसको पता ही नहीं कि भाई क्या करना है, या फिर हम उस रेजोल्यूशन का एक उपयोग ढूंढेंगे। अब देखो, अब इतनी लड़ाइयां हो रही है, तो कितने लोग तो चाहते होंगे ये लड़ाई हो, क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है। किसी को तेल चाहिए, किसी को पावर चाहिए, किसी को रिजीम चेंज चाहिए, तभी तो ये चीज हो रही है।
लेकिन इसके पीछे कितने लोग, उन्हीं देशों के लोग होंगे जो चाहेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो। जिससे भी हमें मैसेजेस आ रहे हैं कहीं भी दुनिया में, सब यही कह रहे हैं कि वी आर प्रेइंग दिस एंड सून। तो इसका मतलब चाहे इतना अंधकार भी समाज में है, हर एक व्यक्ति के अंदर जो अनजान है इस कॉन्फ्लिक्ट से या जो जानता भी हो, लेकिन उसके अंदर एटलीस्ट एक पॉजिटिव की तो एक किरण है कि वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ये चीज खत्म हो, ये लड़ाई खत्म हो। तो यही चीज है, जब भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगी या फिर आदमी का एक जो डिवाइन नेचर है वो उभर करके आएगा, और या फिर हम इतनी संकीर्णता में और बन जाएंगे कि अपनी ही जब सूझबूझ नहीं है अपनी जीवन की सुरक्षा करने की, तो औरों की सुरक्षा करने की सूझबूझ कहां से आएगी। तो ये जीवन में बहुत जरूरी है कि हम अपनी इंट्यूशन पावर से, अपनी जो इंट्यूशन पावर है कि वी कैन क्वेश्चन द वर्ल्ड, वी शुड आस्क द राइट क्वेश्चंस, हम सही प्रश्नों को पूछे ताकि सही उत्तर जीवन का हमें मिले। और हर पल हमें मौका जीवन दे ही रहा है ना, जब तक सांसें हैं तब तक हम पूछ सकते हैं, हम जान सकते हैं, और अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तब किसी को पाएंगे भी। तो यही है कि मन की कॉन्फ्लिक्ट को मिटाओ, और मन की कॉन्फ्लिक्ट गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते से ही मिटती है। जब हम अपने आप से संघर्ष करते हैं, अपने ये एवर हॉपस्कॉच जो ये मन खेल रहा है इससे संघर्ष करते हैं और पल भर के लिए इसे फोकस करते हैं। जब मन फोकस होता है, मन विचार आपके एक होते हैं, तब धीरे धीरे एक नए एक्सपीरियंस को भी आप पा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा आप सबको होली की पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का पर्व सारे महात्मा बाई जी लोग जो देश विदेश में हैं, पूरी दुनिया में हैं, अलग अलग गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, सभी प्रेमी लोगों को, सभी महात्मा बाई जी को पूरे विश्व भर में होली की शुभकामनाएं। और होली का रंग हमारे मन को रंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है, और मन की पवित्रता से हम अपने जीवन को जिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो जाते जाते ज़रूर एक छोटी सी बात आपके आगे रखूँगा। किसी ने बड़ा सुंदर एक बात कही है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। बड़ी लंबी है ये गम की शाम, लेकिन शाम ही तो है, लेकिन शाम ही तो है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद, हरिओम।